नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा और आप देख रहे हैं एक ऐसा टीवी शो जो आपके सारे ऑटोमोटिव नीड्स को फुलफिल करता है। जी हां, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम्स ड्राइव शो। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक एक्शन पैक लाइनअप। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं कि क्या आ रहा है आपकी ओर ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। शुरुआत करेंगे मिनी की JCW कंट्रीमैन और 4 से, जो परफॉर्मेंस, प्रीमियमनेस और प्रैक्टिकलिटी का गोल्डन रेशियो प्रॉमिस करता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वर्ल्ड की दुनिया से लेकर आए हैं एक हाई प्रोफाइल कार टेस्ला मॉडल Y और जानेंगे क्या दिल्ली जैसी रोड कंडीशंस में इस गाड़ी का सेंस बनता है। और टू व्हीलर की दुनिया से हम लेकर आए हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का रिव्यू, जिसे मिले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस साल 2025 के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, काफी कुछ आ रहा है आपकी ओर। और हाँ, आज हमारे साथ है किया की सिरोस। अब किया सिरोस जैसी गाड़ियां काफी रेयर होती है, क्योंकि ऐसी गाड़ियां प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर बनाई जाती हैं, जिसके चलते किया सिरोस जैसी गाड़ियों का वैल्यू क्वोशंट बहुत हाई रहता है। बट अगर आपको यही फॉर्मूला एक प्रीमियम बैच के साथ चाहिए, तो सबसे पहला ब्रांड जो आपके दिमाग में आएगा वो है मिनी, स्पेसिफिकली मिनी की कंट्रीमैन। साल 2025 में अभी तक मिनी कंट्रीमैन सिर्फ इलेक्ट्रिक एवेटार में मौजूद थी, लेकिन अब वो एक इंटरनल कंबशन इंजन के साथ भी आई है। बट इतना ही नहीं, ऑल आउट परफॉर्मेंस पैकेज के साथ मिनी ने उसको इंडिया में लॉन्च किया है। अब बात हो रही है परफॉर्मेंस की, तो चलते हैं इंडिया के एक लौते F1 रेस ट्रैक पर और जानते हैं इस गाड़ी में क्या है खास। अब मिनी एक ऐसा ब्रांड है जो जाना जाता है छोटी चीज़ों के लिए। देयर कार्स हैव बीन स्मॉल और वही उनकी ब्रांड आइडेंटिटी रही है। लेकिन अगर आपको मिनी ज़्यादा स्पेस के साथ चाहिए, तो आपको मिलती है मिनी कंट्रीमैन, जो अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन ऑप्शन के साथ इंडिया में उपलब्ध थी। लेकिन अब मिनी JCW कंट्रीमैन ऑल 4 लेकर इंडिया में आ चुकी है। आज हम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे हैं, लेके चलते हैं इसको ड्राइव पे और बताते हैं आपको इसके बारे में सब कुछ। शुरुआत करते हैं डिजाइन से, और सबसे पहली चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है इसका साइज। हाँ, नाम में मिनी जरूर है, लेकिन गाड़ी काफी बड़ी है। टू गिव यू एन आइडिया, लगभग 4.5 मीटर इसकी लंबाई है और व्हील बेस लगभग 3 मीटर का है। तो हाँ, गाड़ी की प्रेजेंस में कोई कमी नहीं है। ये कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स या JCW इन शॉर्ट पैकेज के साथ आती है, जिसके चलते आपको काफी सारे स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके 19 इंच स्पोर्टी एलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स, स्पोर्टी साइड स्कर्ट्स और स्पोर्टी फ्रंट बम्पर एज वेल। इस मॉडल में कई इंटरेस्टिंग कलर कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से मुझे ये रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लगा। लास्टली, क्वाड टिप एग्जॉस्ट भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जो एक्चुअली में फंक्शनल भी है और स्टैंड आउट भी करती हैं। अब अगर इंटीरियर की बात करें, तो ये रेड एक्सेंट्स जो डैशबोर्ड पर देखने को मिलते हैं बहुत अच्छा लगा। इस पे एक फैब्रिक टाइप फिनिश भी है, वो भी काफी यूनिक है। और अगर यूनिकनेस की बात करें, तो इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी एक सर्कुलर यूनिट है और ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस देता है। हाँ, मुझे लगता है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो सकता था, बिकॉज सिस्टम थोड़ा फास्ट हो सकता था। लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ एक्सपीरियंस टॉगल दबाऊं और जॉन कूपर वर्क्स मोड सेलेक्ट करूं, तो मुझे ये बहुत रेसी लेआउट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम पूरे कैबिन की बात करें, तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज बहुत टॉप नॉच है, बिल्ड क्वालिटी टॉप क्लास है। ओवरऑल बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको यहाँ कैबिन में देखने को मिलता है। एक स्पेशल मेंशन स्टीयरिंग व्हील का जरूर बनता है, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ ये अच्छा सा JCW बैज ही नहीं, बट एक काफी इंटरेस्टिंग फैब्रिक का यूज भी देखने को मिलता है, जो वाकई में यूनिक है। और यूनिक की बात करें, तो भले ही इसका फैब्रिक स्टाइल डैशबोर्ड देखने जरूर अच्छा है, लेकिन इसको मेंटेन करना स्पेशली इन डस्टी सिटीज लाइक दिल्ली, ये थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होगा। और खास बात ये है, क्योंकि ये एक कंट्रीमैन है, तो आपको पीछे बैठने की स्पेस भी मिल जाती है। आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से सेट करी है, फॉर रेफरेंस है 5'10", और आप देख सकते हैं बहुत सारा नी रूम, लेग रूम मेरे को यहाँ मिल जाता है। हेडरूम भी डिसेंट है, पर अगर आप 6 फुट से ज़्यादा लंबे हैं तो आपको हेडरूम थोड़ा क्रैम्प लग सकता है। ड्रॉप डाउन आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है और ओवरऑल पीछे बैठना भी एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिकलिटी में एड ऑन करता है ये 500 लीटर का बूट स्पेस, जो कि आप देख सकते हैं
बहुत ही स्पेशियस है, सामान आराम से आप रख सकते हैं अपने वीकेंड गेटअवे और वो एयरपोर्ट ड्राइव्स के लिए। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में नाम ज़रूर मिनी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी इसमें कंप्लेंट्स हमें देखने को नहीं मिली। बट क्योंकि ये एक JCW पैकेज है तो हाईलाइट यहाँ बॉनेट के नीचे देखने को मिलता है। इसमें आपको मिलता है 2000 सीसी का टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर का इंजन जो 300 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते ये गाड़ी 0 to 100 सिर्फ 5.4 सेकेंड्स में पूरा कर सकती है और जाएगी ऑल द वे इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड टॉप स्पीड पर, जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनी कंट्रीमैन JCW का इंजन रिस्पांस सबसे आउटस्टैंडिंग रहा। पावर और टॉर्क का बिल्डअप लीनियर है और मोस्ट ऑफ द पंच इंजन RPM के मिड रेंज में देखने को मिलता है। लेकिन जो चीज ये पूरे एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है वो है इसका डुअल क्लच 7 स्पीड गियरबॉक्स। इस गियरबॉक्स और इंजन कॉम्बिनेशन बुध इंटरनेशनल सर्किट जैसे ट्रैक पे भी कंप्लेन करने का कोई मौका नहीं देते। ऑल व्हील ड्राइव होने के चलते कार स्टेबल फील होती है और सभी कॉर्नर्स पे अटैक करने के लिए ढेर सारा कॉन्फिडेंस भी देती है। लेकिन हाँ, ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है बल्कि एक फास्ट SUV है, यानी आपको थोड़ा बॉडी रोल जरूर महसूस होगा, स्पेशली क्योंकि इस गाड़ी में 190 मिलीमीटर का इंप्रेसिव ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ये कार प्रैक्टिकलिटी, स्पेस और परफॉर्मेंस का जबरदस्त मिक्सचर ऑफर करती है। सो टू सम इट ऑल अप, आज हमारा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ बुध इंटरनेशनल सर्किट पे थोड़ा ब्रीफ था, थोड़ा सा हमें आइडिया ज़रूर मिला इस गाड़ी के बारे में, और वो हमें बताता है कि ये एक ऐसी गाड़ी हो सकती है जो आप मंडे टू फ्राइडे काम पर जा सकते हैं जिसके साथ, और वीकेंड पे अपनी वीकेंड गेटअवे ड्राइव्स भी कर सकते हैं। कंट्रीमैन होने के चलते इसमें आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी और ख़राब रोड्स की आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो इस गाड़ी के फेवर में जाता है। तो अगर आप एक मिनी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बट टेंशन नहीं चाहते, परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो ये एक गाड़ी है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मिनी JCW कंट्रीमैन ऑल 4 काफ़ी कुछ ऑफर करती है अपने प्राइस टैग में, बट अगर इसी प्राइस टैग में आपको एक इलेक्ट्रिक कार देखने का मन है तो एक काफ़ी हाई प्रोफाइल ब्रांड इंडिया में लॉन्च हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं टेस्ला की, जिसने अपना मॉडल Y इंडिया में लॉन्च किया है। बट क्या दिल्ली जैसी जगह में उस गाड़ी का कोई सेंस बनता है? चलते हैं अंकुर के पास और जानते हैं। 5-6 साल पीछे जाते हैं, उस समय जो है 2019-20 की अगर बात करें तो टेस्ला ब्रांड को लेकर जो एस्पिरेशन या जो एक्साइटमेंट इंडियन मार्केट में या इंडियन कंज्यूमर्स के जहन में था, वो पिछले 5 साल में उस लेवल पर मुझे लगता है नहीं रहा है। वो एक्साइटमेंट जो थी पिछले 5-6 साल में थोड़ी बहुत फेड हुई है। अब उसका एक कारण भी है। पिछले 5 साल में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स या फिर कुछ इंटरनेशनल कार ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स इंडियन मार्केट में लेकर आए हैं, वहां पर आपको वो सब टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट देखने को मिलती है जो टेस्ला अपनी गाड़ी में ऑफर करता है। यस, रिलायबिलिटी वाला फैक्टर ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है कि इस ब्रांड की टेक्नोलॉजी कितनी रिलायबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में टेस्ला को अभी भी टॉप लेवल पर देखा जाता है। बट वो चीज़ें आपको उन ब्रांड्स में, इंडियन या फिर कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स में, आपको एक अफोर्डेबल या एक रीजनेबल प्राइस में मिल रही है, जो कि आपको यहाँ पर इस गाड़ी में 60 लाख रुपए कम से कम देके लेनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज इस टेस्ला की मॉडल Y, जो कि एक इकलौता मॉडल है, इकलौती गाड़ी है टेस्ला की जो इंडिया में बेची जा रही है CBO रूट के जरिए, क्या इस गाड़ी में ऑफर करा जाता है टेक्नोलॉजी को लेकर, स्पेस को लेकर, डिज़ाइन को लेकर एंड रेंज की बात करेंगे। तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी को मैं चलाऊंगा, कितना रेंज कम हुआ उस 100 किलोमीटर में, उसकी बात करेंगे। एंड ओवरऑल टेस्ला की ये मॉडल इन सब चीज़ों के बाद कितनी प्रैक्टिकल है इस कीमत पर, उसकी बात मैं आपसे करने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस टेस्ला मॉडल Y के रिव्यू की। डिजाइन की फटाफट पहले बात करते हैं। अब डिजाइन जो ओवरऑल है, तीनों डायरेक्शन की बात करूं, फ्रंट, साइड, रियर की बात करें, तो दो चीजें सबसे पहले दिमाग में आती हैं इसके डिजाइन को देख के। सिंपलिस्टिक है बट साथ साथ
मॉडर्न और वो फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कनेक्टेड लाइट्स वगैरह दी गई हैं, DRL सेटअप है पूरा, काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। एंड यहाँ पे आपको कैमरा, सेंसर्स वगैरह, यहाँ पर रडार वगैरह आते हैं, जो टेक्नोलॉजी टेस्ला की गाड़ियों में ऑफर करी जाती है। साइड में आपको यहाँ पे कैमरा वगैरह मिल जाएंगे, दोनों साइड इसमें दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको इसमें फ्लश डोर हैंडल्स जो टेस्ला की गाड़ियों में आए थे, उसके बाद बहुत सी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ टेस्ला अपनी मॉडल वाई में ऑफर करती है। एंड ओवरऑल साइड का जो सिल्हूट है वो भी अगेन सिंपलिस्टिक येट मॉडर्न फील आपको इन टर्म्स ऑफ डिजाइन जरूर देगा। अब ओवरऑल कैबिन फील की बात करें, फीचर्स क्या क्या यहाँ पे इसमें दिए गए हैं, तो अंदर बैठ के अगेन आपको सेम फील आएगी जो बाहर सीयर में आपको बता रहा था। सिंपलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है। सेंटर में सबसे बड़ा आपको ये एलिमेंट जो मिलेगा, इसमें आपको स्क्रीन दी गई है 15.4 इंच के आसपास। तो यहाँ पे आपको जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं स्क्रीन में अंदर, ऑलमोस्ट सब कुछ 80 या 85% चीज़ें जो हैं आपको इसी स्क्रीन से कंट्रोल करनी है इस गाड़ी की। एंड यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लेआउट मिल जाता है, जहाँ पे आपको फ्रंट ओपन करने का, बूट ओपन करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे नेविगेशन वगैरह दी गई है, विच इज़ नॉट सो रिलायबल। देन अगेन एक और जो डाउनर है इसके फीचर्स में अगर बात करें, तो वहाँ पर इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी नहीं मिलती। आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं अपना। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक आइकन दिया गया जहाँ पे गाड़ी बनी हुई है, यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल इसके मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका गियर सेलेक्ट करना है आपको, यानी कि ड्राइव और रिवर्स मोड में लगाना है या पार्क मोड में लगाना है, वो भी आप कुछ इस तरह से इसमें कर पाएंगे। फिर अगेन सिंपल है, फ्यूचरिस्टिक है, बट मे बी शुरू में शायद आपको ऑकवर्ड लगे कि ये किस तरह से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, या इन केस अगर आपको पता है तो यू नो इट कि टेस्ला की गाड़ियों में कुछ इस तरह से दिया जाता है। सेकंड रो की बात करें, 5'9" मेरी हाइट है, मेरी हाइट के हिसाब से गुड थाई सपोर्ट, डिसेंट लेग रूम, एनफ हेडरूम। एंड यहाँ पे आपको फिक्स ग्लास रूफ मिलती है, कोई शेड वगैरह नहीं है। तो इंडियन समर्स जो हैं, जो पीक समर्स होते हैं, वहाँ पे गाड़ी हीट अप होने के चांस थोड़े ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रही है। अब बात करते हैं इस टेस्ला की मॉडल वाई की राइड, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस को लेकर एंड रेंज का नंबर भी कैसा मुझे देखने को मिला है उसकी बात करेंगे। एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं, गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर पे सेट थी, उससे अबव जो है मैं गाड़ी नहीं ले जा पा रहा था बिकॉज ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शन। पहले शुरुआत करते हैं इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी से। तो वहां पर कंफर्ट की बात करें तो सीट की कुशनिंग पैडिंग अच्छी है। सस्पेंशन सेटअप का जो एब्जॉर्प्शन है, सिटी में चला रहे हैं स्लो स्पीड्स पर, हाई स्पीड पर चला रहे हैं हाईवे पर, या फिर खराब रस्तों पर हैं, तो वहां पे सस्पेंशन सेटअप जो है अच्छा आपको कंफर्ट इस गाड़ी में देता है। ब्रेकिंग सेटअप पर आते हैं तो वहां पर अगेन स्लो स्पीड में है, हाई स्पीड पर है, तो ब्रेकिंग की जो बाइट है वो भी अच्छी है। अब रेंज के आंकड़े की बात कर लेते हैं। तो गाड़ी जब मैंने चलानी शुरू की थी तब उसकी रेंज थी अराउंड 319 किलोमीटर, अराउंड 59% बैटरी थी, और जब गाड़ी की मैंने टेस्ट ड्राइव खत्म की तो अराउंड 33% चार्जिंग बची थी और रेंज बची थी इसकी 177 किलोमीटर की। तो माइनस करके वहां पे देखें तो 142 किलोमीटर का नंबर आ रहा है। तो अगर आपकी वो एस्पिरेशन है टेस्ला के ब्रांड को लेने की, अगर वो चाह थी कि टेस्ला इंडिया में जब आएगा तो आप टेस्ला की गाड़ी ऑन करेंगे, और ऑफ कोर्स जो टेक्नोलॉजी आती है वो रिलायबल है, कंफर्ट अच्छा है, परफॉर्मेंस इसमें अच्छा देखने को मिलता है, एंड रेंज का भी नंबर जो है डिसेंट आपको टेस्ला की इस मॉडल वाई में दिया गया है। अगर कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है इन मायनों के हिसाब से अगर आप गाड़ी देख रहे हैं और आप टेस्ला लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये गाड़ी एक अच्छा प्रोडक्ट जरूर बन सकती है। तो ये थी टेस्ला की मॉडल वाई। बट अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जैसे ही हम वापस आएंगे तो हम लेकर आए हैं कुछ स्पेशल रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए। वेलकम बैक, मैं हूं मानव सिन्हा और आप देख रहे हैं द टाइम्स ड्राइव शो। अब जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले, अब वक्त हो चला है एक स्पेशल रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करने का। वो है रॉयल एनफील्ड हंटर 350, जो हाल ही में काफ़ी पॉपुलर रही है 350cc सेगमेंट में, और रॉयल एनफील्ड में एक नया यूथ ओरिएंटेड फॉर्मूला लेकर आती है। साल 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं इस मोटरसाइकिल को। तो चलते हैं ध्रुव पालीवाल के पास और जानते हैं इस मोटरसाइकिल में क्या है नया, क्या है खास।
2022 में रॉयल एनफील्ड ने जब पहली बार हंटर 350 लॉन्च करी थी तो उनका दावा ये था कि ये एक बिगिनर फ्रेंडली मोटरसाइकिल है जो सिटी कम्यूट्स के लिए काफी आरामदायक होने वाली है। अब ये अपने छोटे साइज और कम वजन की वजह से बिगिनर फ्रेंडली तो थी, बट इतनी आरामदायक नहीं थी। 2025 में रॉयल एनफील्ड ने हंटर 350 का एक अपडेट लॉन्च कर दिया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अब ये मोटरसाइकिल काफी आरामदायक भी हो गई है, पहले से ज्यादा बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफर करती है, स्पेशली सिटी कम्यूट्स के लिए। और आज हम इसे चला रहे हैं ये जानने के लिए क्या ये दावा सही में सच है। हेलो, मेरा नाम है ध्रुव पालीवाल, आप देख रहे हैं टाइम्स ड्राइव एंड टुडे वी आर राइडिंग द हंटर 350। अब जहां तक डिजाइन की बात करते हैं, इस मोटरसाइकिल के लुक्स में ज्यादा कुछ नहीं बदला है, लेकिन रॉयल एनफील्ड में यहाँ पे चीजें थोड़ी मिक्सअप करने के लिए कुछ नए कलर ऑप्शन जरूर दिए हैं। वन ऑफ द कलर ऑप्शंस इज दिस, द रियो व्हाइट, जो हमारे सामने मोटरसाइकिल खड़ी है। उसके अलावा लंदन रेड और टोक्यो ब्लैक भी दो नए कलर ऑप्शंस हैं जो इस मोटरसाइकिल के साथ इंट्रोड्यूस करे गए हैं। साथ ही साथ लुक्स में जो आगे की हेडलाइट है वो इसमें पहले हैलोजन आती थी, लेकिन अब उसको एक एलईडी यूनिट कर दिया गया है एंड ये एलईडी यूनिट सिमिलर है अदर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स की तरह। अब फीचर्स की जहां तक बात करते हैं, रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे दो ऐसे फीचर्स दिए हैं जो आपके कंफर्ट और एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं। स्टार्टिंग विद ट्रिपल नेविगेशन पॉड, ये रॉयल एनफील्ड की दूसरी मोटरसाइकिल्स में काफी पहले से तो आ ही रहा है, अब ये हंटर 350 के भी टॉप 2 वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड आता है। उसके साथ आपके फोन की बैटरी कम ना हो, इसके लिए अब हंटर 350 में आता है एक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट। नाउ एक और चेंज जो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे किया है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना, जो इसे स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल बना देती है। अब पहले इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस की कोई इशू नहीं था, 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती थी, बट अब वो बढ़ के 160 mm हो गई है। अब उन्होंने कैसे किया? वेल, क्वाइट सिंपल, एग्जॉस्ट की जो पोजीशन है उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसकी वजह से 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस अब और बढ़ गई है। अब इस सब के बाद आ जाते हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के राइडिंग एक्सपीरियंस पे, इसकी परफॉर्मेंस पे, इसके इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन पे। एंड यहाँ पे ऑनेस्टली कुछ नहीं बदला है एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि हंटर 350 का जो पावर ट्रेन था वो पहले से ही काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ पे आपको J सीरीज का 349cc इंजन मिलता है विद अ 5-speed गियर बॉक्स। दिस इंजन मेक्स अबाउट 20 bhp, 27 Nm ऑफ टॉर्क एंड हो सकता है सुनने में आपको ये ज़्यादा ना लगे, बट फॉर सिटी कम्यूट्स, फॉर रेगुलर राइडिंग ये इनफ है। आप 3rd गियर में हो, 4th गियर में हो, बस थ्रॉटल खोलिए एंड आपको एक वेव ऑफ टॉर्क आती है जो आसानी से रफ्तार पकड़ने में मदद करती है। इसकी वजह से सिटी में छोटे ओवरटेक्स करना, क्विक ओवरटेक्स करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब अगर ओवरऑल यहाँ पे रिफाइनमेंट की बात करें, थोड़ी बहुत इंजन वाइब्रेशंस आती हैं, स्पेशली जब आप बाइक को हार्ड रेव करते हो, इसकी आरपीएम लिमिट की तरफ बढ़ते हो। लेकिन वहां भी मैं एक चीज़ ये जरूर कहना चाहूँगा, पुरानी रॉयल एनफील्ड में हमें देखने को मिलता था कि जब आप इंजन को हाई रेव करते थे तो स्पेशली वाइब्रेशंस जो हैं हैंडल बार में और इसके मिरर्स में फील होती थी, और मिरर्स तो जन्ना आ जाते थे, आपको पीछे का ट्रैफिक दिखना बंद हो जाता था। बट विद द हंटर 350 दैट्स नॉट द केस। मिरर्स में आपको कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलती है, विच इज़ अ बिग प्लस। अब हम इस वीडियो के अंत पे आ गए हैं और टाइम आ गया है मेरे को अपनी ओपिनियंस को सम अप करने का। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 हमेशा से एक अच्छी परफॉर्मिंग मोटरसाइकिल थी। अपने छोटे साइज़ की वजह से ये बिगिनर फ्रेंडली भी थी एंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग थी। विद द एडेड कंफर्ट जो अब इस नए अपडेट के साथ आ गया है और फीचर्स, ये एक ऑल राउंड मोटरसाइकिल भी बन चुकी है। सो इफ यू आर समवन जिसको एक मोटरसाइकिल चाहिए, एक बिगिनर हैं जिनको एक नई मोटरसाइकिल चाहिए, या फिर आपको अपने वर्क कम्यूट्स के लिए, सिटी राइडिंग के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए जो आपके बजट को ज़्यादा ना बिगाड़े एंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित हो, वेल आई थिंक हंटर 350 एक ऐसी मोटरसाइकिल डेफिनेटली है। और इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे इस एडिशन ऑफ टाइम्स ड्राइव शो को रैप अप करने का। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया हो। अगर आप कुछ भी हमें बताना चाहते हैं, हमारे को फीडबैक देना चाहते हैं या हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। और अगर आप एक नई गाड़ी या 2 व्हीलर खरीदने का सोच रहे हैं तो timesdrive.in पर ज़रूर जाएं और वहाँ पर आपको मिलेगा एक डिटेल्ड एनालिसिस हर एक गाड़ी का जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, और आपको एक बेटर बाइंग डिसीजन बनाने में हेल्प ज़रूर करेगा। तो इसी के साथ हमारा वक्त होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे सेम टाइम नेक्स्ट वीक, सिर्फ टाइम्स ड्राइव शो पे।